हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, है ना। फेस्टिव सीजन को भी एंजॉय कर रहे होंगे और साथ के साथ डेली करंट अफेयर की वीडियो भी देख रहे होंगे। पढ़ाई भी उतनी इम्पोर्टेंट है ना। जिन लोगों ने दिवाली मनाई है उन लोगों का तो फेस्टिव सीजन फिर भी एक तरह से अभी ख़त्म हुआ है ना। बट जो लोग छठ सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए अभी कुछ और दिन आप कह सकते हैं हर्षोल्लास से भरे रहेंगे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना। बट पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादा ना कर सकें अगर हम, तो डेली करंट अफेयर की वीडियो तो देख ही सकते हैं, ताकि डेली डेली जो इवेंट्स हैं, ठीक है, उनसे हम रूबरू हो सकें और एक ही बारी में सारा कुछ ना पढ़ने को हमें पड़े, ठीक है। तो वक्त की एक बहुत खास बात होती है, वो कभी किसी का नहीं होता, पहली बात, और हमेशा एक जैसा नहीं होता। अच्छा है तो बुरा भी आएगा, और बुरा आया है तो अब अच्छा होगा और रहेगा भी, है ना। तो चलो आओ इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फटाफट देखते हैं ताकि आपको भी बोरियत ना हो एक तरह से वीडियो देखने में, ठीक है। आप भी फटाफट सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करें और अपना फेस्टिवल भी साथ के साथ एंजॉय कर पाए, है ना। तो वेंकट नागेश्वर चलसनी, ठीक है, चलसानी, सॉरी, वेंकट नागेश्वर चलसानी, ये जो है वो अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव किसके? AMFI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के, ठीक है। तो इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है NS वेंकटेश को, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। वेंकट नागेश चलसानी अपॉइंट हुए हैं अभी न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे। AMFI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के ये जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने NS वेंकटेश को सक्सीड किया है। NS वेंकटेश की जगह ये आए हैं। अगर इनकी बात करें तो ये पहले क्या थे? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे SBI में, ठीक है। ऑलमोस्ट 40 सालों से थे ये कार्यरत। अगर हम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की बात करें, दैट इज AMFI की अगर बात करें, तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नवनीत मुनूत जो है इनके चेयरमैन हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। किस म्यूचुअल फंड हाउस ने इंट्रोड्यूस किया है फीचर? किस चीज़ का फीचर इंट्रोड्यूस किया है? UPI ऑटो पे मैंडेट फॉर SIP रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली UPI ऑटो पे का फीचर इंट्रोड्यूस किया है किसने? मायरे एसर्ट म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। मायरे एसर्ट म्यूचुअल फंड ने बेसिकली जो UPI ऑटो पे है उसका जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस किया है फॉर SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू की जाती है, ठीक है। चीज़ें तो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, या ट्रेडिंग है, चीज़ें तो इनमें कैसी होती हैं? अनसर्टेन होती हैं, ठीक है। सर्टेनिटी कुछ नहीं होती कब क्या हो जाए, राइट। बट जब SIP की हम बात करते हैं तो SIP खुद में ही, SIP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या बोलती है कि सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है। इन्वेस्टमेंट की सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है ताकि एक स्टेबल रिजल्ट हमें मिल सके, ठीक। तो देखो क्या है, जो मेरे एसर्ट म्यूचुअल फंड है उसने इंट्रोड्यूस किया है UPI ऑटो पे। अच्छा, UPI ऑटो पे होता क्या? UPI ऑटो पे ये है कि आपने एक अमाउंट सेट कर दिया कि 10 तारीख को पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होगा और पर्टिकुलर अकाउंट में चला जाएगा। तो ये आप ऑटो पे, जैसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोग हम में से हॉटस्टार यूज़ करते होंगे, ठीक है। घर में मम्मी लोग मान लो सीरियल देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉयज़ क्रिकेट देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो मूवीज़ देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो हॉटस्टार हर घर में ऑलमोस्ट यूज़ होता है किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हॉटस्टार भी क्या करता है, ऑटो पे का जो फीचर है उसमें है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपने मान लो आज बाय किया तो आपका जो प्लान है वो 3 महीने बाद इसी डेट पे ख़त्म हुआ या 1 साल बाद इसी डेट पे ख़त्म हुआ,
तो वो क्या करेगा, वो खुद से ही पे कर देगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। ऑटो पे फीचर जब अनेबल हो जाता है तो आपके अकाउंट से पैसे खुद से ही डिडक्ट हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर डेट पे वो पर्टिकुलर अमाउंट जो जितना बाय करने के लिए ज़रूरी है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये ऑटो पे का फीचर बेसिकली मरेसेट म्यूचुअल फंड ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अगर हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, NPCI, ठीक है, NPCI के अकॉर्डिंग जो ऑटो पे फैसिलिटी है, जो अमाउंट है वो 15,000 है। ठीक है, अभी के हिसाब से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी डेटा रिलीज किया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा डेटा रिलीज किया गया है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी 3 ऐसी स्टेट हैं भारत में जिनका हाईएस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 और क्वार्टर टू का मतलब हो गया जुलाई से सितंबर। ठीक है, जुलाई से सितंबर का जो मंथ है वो क्वार्टर टू में आ जाते हैं। तो क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए हाईएस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हुई है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका ने हाईएस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में ड्यूरिंग सितंबर टू जुलाई क्वार्टर ईयर 2024। ठीक है, गुजरात इज अकाउंटेड फॉर 7% ऑफ SIP। ठीक है, एंड गुजरात एंड कर्नाटका की अगर हम बात करें तो 8.5% गुजरात एंड कर्नाटका 7.7% ऑफ ओवरऑल इक्विटी एसेट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, जबकि दिल्ली का 7.5 रहा। अच्छा, इक्विटी एसेट की बात करें तो ये टेबल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र हैज़ 7.47 लाख करोड़। ठीक है, और सबसे कम किसका है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है 1.66 लाख करोड़। ठीक है, ये टेबल है, मेंशन है इसमें, तो यू कैन हैव अ लुक, राइट। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। किस कंट्री ने विद विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट? MOI साइन किया है इंडिया ने किस कंट्री के साथ? क्यों साइन किया है? ताकि दे कैन कोऑपरेट ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है, MOI दैट इज मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन हुआ है इंडिया और नीदरलैंड। अच्छा, इंडिया और नीदरलैंड के बीच में ना अभी कुछ टाइम पहले MOUs भी साइन हुए हैं, वो भी हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ही हुए हैं। ठीक है, अभी भी जो MOI दैट इज मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन हुआ है वो इंडिया और नीदरलैंड के बीच में हुआ है टू कोऑपरेट ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और देख लेते हैं। देखो, नीदरलैंड की जब हमने बात करी तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, ये हमें पता ही है ना। और करेंसी क्या है? करेंसी यूरो है, यूरो करेंसी हो गई, एम्स्टर्डम कैपिटल हो गई। ठीक, अच्छा लिख लेते हैं, चलो, एम्स्टर्डम कैपिटल हो गई, यूरो करेंसी हो गई। और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकते हैं इनके PM के बारे में, मार्क रूते। ठीक है, मार्क रूते PM। ठीक है, ये सब चीज़ें कंट्री की, आपको हर कंट्री की पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल बोलो या वारंगल फेस्टिवल बोलो। ठीक है, ये कौन सी कम्युनिटी बनाती है? मेघालय में एक कम्युनिटी है गारो। ठीक है, यानी कि बी जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी फेस्टिवल अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी मनाती है, ठीक है, तो वो कम्युनिटी का नाम आपको पता होना चाहिए। वो कम्युनिटी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है या किन किन स्टेट्स में है वो भी पता होना चाहिए। तो अभी जो गारो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो मेघालय रीजन में है। ठीक है, मेघालय स्टेट में रहती है बेसिकली, और ये मनाते हैं वारंगल फेस्टिवल। अच्छा, 100 ड्रम्स क्यों लिखा है? देखो, ये जब परफॉर्म किया जाता है ना इस फेस्टिवल में, तो बेसिकली 30 लोग होते हैं, 30 पीपल, 30 पर्सन, कुछ भी आप कह सकते हैं। इन 30 लोगों ने 10 ड्रम्स पकड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ऐसे टोटल 10 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं। तो अगर
10 ग्रुप्स होंगे और 10 ग्रुप्स कितने टोटल ड्रम्स पकड़ेंगे, 100 ड्रम्स पकड़ लेंगे, ठीक है। और कितने लोग हो जाएंगे, 300 लोग हो जाएंगे फिर। तो ऑलमोस्ट 300 पीपल, 300 लोग आप कह सकते हैं 100 ड्रम उठाते हैं, ठीक है। तो इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गारो ट्राइबल कम्युनिटी मेघालय की इसे मनाती हैं, किसके ऑनर में, सलजोंग जो सन ऑफ गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, उनके ऑनर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ लॉन्ग ट्रॉल पीरियड, जो किसकी शुरुआत है, अच्छे आउटपुट की शुरुआत है, ठीक है। वारंगल डांस भी परफॉर्म किया जाता है, जो आदमी हैं दे प्ले हॉर्न एंड लॉक ड्रम्स, और विमेन करती हैं दे मेक फॉर्मेशन अराउंड दी नोकमा इन ऑनर ऑफ दी मिसी सल जोंग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि 9 नवंबर को ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया, 3 दिन का फेस्टिवल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इको वॉरियर अवार्ड 2023, ठीक है। तो इको वॉरियर अवार्ड ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड अवार्ड शो है, किसके लिए, इंडिया का पहला डेडिकेटेड अवार्ड शो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के लिए, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के लिए ये पहला डेडिकेटेड अवार्ड शो है, इको वॉरियर अवार्ड, ठीक है। तो इको वॉरियर अवार्ड जो है बेसिकली ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन मास्टरमाइंड एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन के द्वारा। अवार्ड स्पॉन्सर किए गए हैं HPCL जो एक महारत्न कंपनी है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और गेल, ठीक है, जो गैस कंपनी है, नेचुरल गैस कंपनी, और ओकिवाना के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, ठीक है। अगर अवार्डीज की बात करूं तो कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, 5 कैटेगरी, ठीक है। उसके अलावा किस कैटेगरी में किसको मिला ये भी पता होना चाहिए। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में वासु कनौजिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में डॉक्टर मोहन राम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में रितेश सरोथिया, बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन में विश्वजीत मिश्रा, अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट में मिलो तसर, ठीक है। तो ये नाम याद होने चाहिए, ये कैटेगरी पता होनी चाहिए। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एक कैटेगरी नहीं है, लेट्स से ऑप्शन दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सी एक कैटेगरी नहीं है इको वॉरियर अवार्ड की, ठीक है। तो कैटेगरी के नाम, किसने कौन सा जीता, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड क्वालिटी वीक। वर्ल्ड क्वालिटी वीक एनुअली मनाया जाता है दूसरे हफ्ते में, नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते में मनाया जाता है। अभी कब से कब तक मनाया गया है, अभी 6 से 10 नवंबर तक मनाया गया है। तो जो वर्ल्ड क्वालिटी वीक है जो 6 से 10 नवंबर के बीच मनाया गया है, वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, वो बेसिकली अचीवमेंट्स बताता है क्वालिटी प्रोफेशनल्स की, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी थीम पूछ रहा है कि उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम है क्वालिटी रियलाइजिंग योर कम्पिटिटिव पोटेंशियल। क्या थीम है, क्वालिटी रियलाइजिंग योर कम्पिटिटिव पोटेंशियल इसकी थीम है, ठीक है। ये वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है 2021 से बाय यूके बेस्ड चार्टर क्वालिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, ये रिकॉग्नाइज करता है अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल, रिफ्लेक्ट ऑन सक्सेसेस एंड चैलेंजेस ऑफ द पास्ट ईयर एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन ऑल एरियाज, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवा नारायण घोष, ये इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। ये 12वें चेयरमैन थे SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये 12वें चेयरमैन थे। पूछा है कब से कब तक ये कार्यरत थे, तो ये थे 13 मई 1985 से लेके 12 मई 1989, यानी कि 1985 से 1989 तक ये कार्यरत थे, ठीक है। इनके टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, इनके टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो थी कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। जब पहले क्या होता था, आपने सुना भी होगा, बैंक्स में एक बार आप लग जाओ तो जब तक आप 60 साल तक के नहीं हो जाते हो, जब तक इन शॉर्ट जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हो तब तक आप काम करोगे गवर्नमेंट जॉब में, है ना।
तो बैंक्स में भी क्या होता था, जब कंप्यूटर्स आए तो जो ज़्यादा एज के लोग थे उन्होंने उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना। तो यंग ब्लड की ज़रूरत भी पड़ी थी। तो उस टाइम पे जब कब पड़ी थी, जब कंप्यूटर्स आए थे, ठीक है। तो किन के टाइम पे आए थे, इनके टाइम पे ड्राइव चली थी कंप्यूटराइजेशन की ब्रांचेस में, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पे वो शुरू हुई थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी ऑटोबायोग्राफी, जिनका नाम है नो रिग्रेट्स, ठीक है। ये रूपा पब्लिकेशन ने 1 अगस्त 2015 में पब्लिश की थी। तो नो रिग्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटराइजेशन ब्रांचेस में इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब से स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 12वें चेयरमैन रहे हैं एसबीआई के, ये आपने देखा, ठीक है। आगे चले, आगे क्वेश्चन है, किस आईटी फर्म ने एंटर किया है, अभी 3 साल की पार्टनरशिप की है अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ, ठीक है। अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ 3 साल की पार्टनरशिप की है इन्फोसिस ने। अब ये अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ 3 साल की पार्टनरशिप क्यों की है, टू एक्सेलरेट द क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ कहाँ पे, यूरोप में, मिडल ईस्ट में और अफ्रीका में, ठीक है। तो हुआ क्या है, जो इन्फोसिस है सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सर्विस फर्म है, उसने 3 साल की पार्टनरशिप की है अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ, सो दैट दे कैन एक्सेलरेट द क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। किस एरिया में, किस रीजन में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में और अफ्रीका में। इस पार्टनरशिप के अनुसार जो इन्फोसिस है और जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है, दे विल एम टू सपोर्ट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिटेल बुकिंग एट नेटवेस्ट ग्रुप इन एक्सेलरेटिंग देयर क्लाउड एडॉप्शन जर्नी। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इनका हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ हैं सलील पारिक, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं समझ में आया, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, यू कैन लेट मी नो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।